बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फैज़ कोचिंग एकेडमी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन है। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली क्या होता है। फिर उसमें हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में ज़िक्र किया था कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और एक को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। फिर लाइट रिएक्शन को हमने फर्दर जो है डिस्क्राइब किया था कि लाइट रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन और एक होता है साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉन साइक्लिक को हमने समझा था कि उसके एंड प्रोडक्ट जो हैं वो ATP और NADPH होते हैं। आज हम साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन को पढ़ेंगे। तो साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन, एक बात याद रखें कि साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता, यानी कि इट डजंट टेक प्लेस एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, यानी कि ये रेगुलरली साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि अगर इन केस ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता तो फिर व्हेन डज इट टेक प्लेस, फिर ये कब होता है। तो इट टेक प्लेस ओनली when a cell needed ATP, यानी कि जब भी सेल को ATP की ज़रूरत होगी तो उसी के बाद जो है साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो होगा। दूसरी बात कि इसमें जो है दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इसमें सिर्फ एक फ़ोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो कि फ़ोटो सिस्टम 1 कहलाता है। फोटो सिस्टम 1 इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है इसके एंड प्रोडक्ट क्या है, तो एंड प्रोडक्ट जो है एंड प्रोडक्ट इज ATP, यानी कि इसमें NADPH नहीं बनता बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनते हैं, ठीक है। अगर हम नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन को थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसमें हमने कहा था कि लाइट जो है वो फोटो सिस्टम 2 पर भी पड़ती है, फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ता है, वहाँ पे ATP बनती है, यहाँ पे NADPH बन रहा था हमारे साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे साथ एक फ़ोटो सिस्टम है, ठीक है। इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड दिस इज़ रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि लाइट या फिर फोटोन जो है वो यहाँ पे पड़ती है। फोटोन जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स पे पड़ता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स पे पड़ने के बाद एनर्जी एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होती है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इसके बाद जो एनर्जी मिली है तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो रिएक्शन सेंटर में दाखिल होती है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन में डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइट कर जाएंगे, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर कि नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन में यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था जिसको हम FRD कहते हैं, फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट के बाद आने के बाद यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे NADPH जो है वो बना था। अब साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन में जो है NADPH यहाँ पे नहीं बनेगा, तो क्या होगा, फिर जो है यहाँ पे NADPH बनाने के बजाय ये FRD जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हुए थे वो इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा किसके पास भेज देंगे, दोबारा प्लास्टोक्विनोन के पास भेज देंगे, ठीक है। यानी कि
फोटो सिस्टम 1 जो है वो डायरेक्ट फोटो सिस्टम 2 में जो है इंटर हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन के पास भेज देंगे। क्यों? कौन से इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन जो कि FRD ने रिसीव किए थे उसको जो है आगे प्लास्टोक्विनोन के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं, ठीक है। किसके पास? साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाते थे। जिस तरह हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्विनोन के पास आते हैं, फिर उसके बाद साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद आके यहाँ पे क्या बन रहा था? ATP जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा था, ATP जनरेट हो रहा था। अब ये ATP जो है इससे एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो गई है, एनर्जी जो है वो ATP में कन्वर्ट हो गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे जिसको हम प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। प्लास्टोसाइनिन के बाद आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वहीं पे फिल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कंजर्व या वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा जो है फोटो सिस्टम 1 में जो है इंटर होंगे और ये प्रोसेस जो है इसी तरह चलता जाएगा। एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो होती जाएगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखें कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगा। ये तब ही होगा जब प्लांट को जो है ATP की ज़रूरत होगी। जब ATP की ज़रूरत होगी तो फिर ATP ये कैसे बनाएगा? ऑब्वियसली साइटोक्रोम जो है वो ATP बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन FRD ने रिसीव किए थे उसको प्लास्टोक्विनोन जो कि फोटो सिस्टम 2 या नॉन साइक्लिक में पाया जाता है वो रिसीव कर लेते हैं, जो कि आगे जाके साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं और ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स इससे ATP बना लेते हैं, ठीक है। तो ATP जो यहाँ पे जनरेट हो रही है उसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस है, तो अगर देखा जाए तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के एंड प्रोडक्ट हमारे पास NADPH प्लस ATP थे, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा है, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अगर देखा जाए तो उसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, यानी कि फोटो सिस्टम 1 भी उसमें इन्वॉल्व था और फोटो सिस्टम 2 भी उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन अगर देखा जाए तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दूसरी जो इसमें डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि इसमें जो है नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम एक ही साथ कंटिन्यूसली चलते हैं, ठीक है। इसमें ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता, बल्कि ये तब ही होता है जब प्लांट को ATP की ज़रूरत हो, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको जो है मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच।